नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। कैथल के जितने भी भाजपा नेता हैं फिलहाल टिकट के जुगाड़ में हैं और दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक के चक्कर लगा रहे हैं। मगर इसी बीच जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, जो राजनीतिक खालीपन है, उसको ठीक से बुलाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला। पिछले एक हफ्ते का हमारे पास डाटा है और लगातार धड़ाधड़ ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग करवाते जा रहे हैं। और इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी परवीन। क्यों परवीन? बिल्कुल अजय, ये बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं कि भाजपा का कैथल में भाजपा हाईकमान अभी तक प्रयास करने के बाद भी कोई ऐसा चेहरा नहीं खड़ा कर पाई जो रणदीप सिंह सुरजेवाले को टक्कर दे सके। अब भी ये देखने में आ रहा है, पिछले लगभग एक महीने से अगर हम मान के चलें, एक महीने से भाजपा के जितने भी टिकटार्थी हैं, यहाँ पर मौजूदा विधायक की भी अगर हम बात करें तो वो भी टिकट की लाइन में है और टिकट की दौड़ में लगातार मतलब दिल्ली, चंडीगढ़, कैथल यहाँ आसपास घूम रहे हैं कि उनको इस बार उनकी टिकट कट ना जाए या उनको मिलेगी टिकट नहीं मिलेगी। एक सस्पेंस है पूरी भाजपा के अंदर। तो वो वोट कैसे, मतलब वोट को कैसे बढ़ाएंगे? अभी तक तो उनका टिकट ही फाइनल नहीं हुआ है कि किसको टिकट देगी। बिल्कुल बिल्कुल अजय। तो इसी जो नजरअंदाज की है या फिर जब तक टिकटों को लेकर कोई सूची जारी नहीं होती, एक वैक्यूम सा छाया हुआ है। क्योंकि इस बीच ना तो भाजपा नेता कोई इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहा जिसको उसको लेकर के टिकट की वो अगली कतार में आ जाए, और इस खालीपन का अच्छे तरीके से फायदा उठा रहे हैं कांग्रेस नेता। पिछले एक सप्ताह का डाटा हमारे पास मौजूद है जिसमें हम बता रहे हैं कि कैथल नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं सोनिया रानी, जो कि भाजपा समर्थक थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है रणदीप सिंह सुरजेवाला की अगुवाई में। इसके बाद अग्रवाल युवा सभा के नवनियुक्त प्रधान है परवीन जिंदल, उन्होंने भी अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इसके साथ साथ रॉकी मित्तल, जो कि भाजपा गायक रहे हैं परवीन, और लंबे समय से माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी के लिए भी, मनोहर लाल खट्टर के लिए भी, योगी आदित्यनाथ के लिए भी बिल्कुल वो गाते रहे हैं। और अब वो रणदीप या राहुल गांधी के पक्ष में पूरी तरह से आ चुके हैं, उतर चुके हैं। एक हद तक उन्होंने माफी भी मांगी है कि मेरे से मतलब बहुत बड़ी भूल हुई है भाजपा के गाने गा करके या मतलब भाजपा के समर्थित होकर के, मतलब उसने भूल की है और अब राहुल गांधी, अब मैं सही जगह पे आ गया हूँ, इस तरीके से वो अभी कह रही हैं। तो रॉकी मित्तल ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और लगातार रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए वो प्रचार कर रहे हैं, उनके गाने गा रहे हैं। इसके अलावा इनेलो के एक अच्छे खासे युवा चेहरे और पार्षद दीप बाड़ू ने भी अपने हजारों साथियों के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, वो भी रणदीप सिंह सुरजेवाला की अगुवाई में। अच्छी खासी पैठ रखते हैं वो भी कलायत हल्के के 4-5 गांव के अंदर। इसके अलावा 32 सरपंचों ने भी समर्थन दिया है। ये शायद कल की ही घटना है जब 32 सरपंचों ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को समर्थन दिया है और बाकायदा कांग्रेस भी ज्वाइन की है उन्होंने। बिल्कुल। इसके बाद बीती रात अग्रवाल समाज ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्य अतिथि थे और इस अभिनंदन समारोह में रणदीप सिंह सुरजेवाला को अच्छा खासा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया। और आज की ही घटना है जिस वक्त भाजपा नेता या गुर्जर समाज से आने वाले भाजपा नेता राव गौतम तंवर ने भी फिलहाल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो ये जो लगातार ज्वाइनिंग हो रही है परवीन, इसमें कहीं ना कहीं रणदीप का तो आधार बढ़ ही रहा है और इसके साथ साथ कांग्रेस का भी आधार बढ़ रहा है। बिल्कुल अजय, यही मुख्य बात तो यही है कि जो भाजपा को सपोर्ट करते थे, भाजपा को समर्थन देने वाले लोग थे, वो आज रणदीप के पास जाकर खड़े हैं। मतलब अब ये 15 दिन मायने रखते हैं कि भाजपा को जितना ग्राउंड पे माना जा रहा था कि भाजपा ने काम किया है और ग्राउंड पे वो आगे चली गई है, एक हद तक रणदीप को उसने पछाड़ दिया है, लेकिन इन 15 दिनों में रणदीप ने वो करके दिखा दिया कि भाजपा के पास आज ना कोई नेता है और ना कोई ग्राउंड आधार है। मतलब दोनों से एकदम से खाली कर दिया है रणदीप ने भाजपा को, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके का पूरा ये प्रोग्राम चल रहे हैं, पिछले एक सप्ताह या 10 दिन की अगर बात करें तो धड़ाधड़ से जो प्रोग्राम चल रहे हैं, भाजपा एकदम देखती रह गई। और भाजपा का जो यहाँ पर नेतृत्व है कैथल के अंदर, वो कुछ नहीं कर पा रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं कि दर्शक बनकर देख रहा है। बिल्कुल मुक्त दर्शक बनकर वो देख रहा है। सिर्फ ये बातें हो रही हैं भाजपा के अंदर भी कि वो यहाँ का जो हाई कमान है, कैथल की जो लीडिंग पावर है उनके पास, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो कहां पर हैं, वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में। पिछले एक सप्ताह या 15 दिन में उन्होंने क्या किया? अशोक गुर्जर जिला अध्यक्ष थे, उनको हटा दिया गया। हालांकि हो सकता है कि उनकी तमाम नेगेटिविटी थी यहाँ पर ग्राउंड पर, ये भी कारण हो सकता है हटाने का, या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ से उनको चुनाव लड़वाना हो। लेकिन जो भी हो, भाजपा, ये हमने बार बार अपनी वीडियो में, अपनी चर्चा में जिक्र किया है कि भाजपा आज तक पिछले
10 साल में एकदम प्रयास करने के बाद भी, पूरी ताकत लगाने के बाद भी कोई ऐसा नेता कैथल में नहीं खड़ा कर पाई जिसके चेहरे पर भाजपा किसी न किसी को ज्वाइन करवाए यहाँ पर या भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। तो रणदीप ने वो करके दिखाया है और भाजपा एकदम से पूरे कैथल जिले में ही अगर कहा जाए तो बैकफुट पर चली गई है, एकदम से बिल्कुल कमजोर, नेताओं के तौर पर भी कमजोर है वो, क्योंकि ऐसा कोई चेहरा नहीं है। दूसरा, ग्राउंड पर भी रणदीप ने उनको एकदम से खाली कर दिया है, क्योंकि अग्रवाल समाज की बात करते हैं तो कहा जाता था कि भाजपा को मतलब भाजपा के पक्ष में है ये समाज, बनिया समाज एक हद तक, लेकिन रणदीप ने वो अपने पक्ष में कर लिया। कुछ जो नेता हैं अलग अलग भाजपा की मतलब ठोस कोर कहे जाने वाले नेता, युवाओं को अपने पक्ष में रखने वाले नेता, वो रणदीप के साथ जा रहे हैं। इनेलो के नेता, इनेलो का जो यूथ है वो रणदीप के साथ जा रहा है। तो एक हद तक ये कहा जा सकता है कि रणदीप को जो बैकफुट पर माना जा रहा था पिछले लंबे समय से, वो रणदीप ने कवर कर लिया और कहीं भाजपा से कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। अब अगर कोई भाजपा का यहाँ से टिकटार्थी टिकट लेकर के मैदान में भी आता है तो वो आसपास भी खड़ा नजर नहीं आएगा रणदीप के। रणदीप आज इतनी आगे निकल चुके हैं, बिल्कुल एडवांस में तैयारी चल रही है उनकी। और पिछले अगर उनकी फेसबुक प्रोफाइल को आप खंगालेंगे परवीन, तो लगातार वो 15 दिन के अंदर देखिए आप, वो कैथल के मुद्दे उठा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली को लेकर के छोटे छोटे इश्यूज पर बात रख रहे हैं, बोल रहे हैं। मतलब आप ये जो छवि परसेप्शन बनाया जा रहा था कि वो दिल्ली के नेता है या अंतरराष्ट्रीय नेता, इस तरीके से जो यहाँ के लोकल भाजपा लीडर्स ने परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि वो यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ के लोकल समस्याओं का उनको नहीं पता है, तो इस भ्रम को उन्होंने पूरे तरीके से तोड़ दिया है। और एक और जो बात कही जा रही थी कि उनके पास शहर का आधार नहीं है या शहर का आधार कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला खो चुके थे, ये बात मानी जा रही थी, कही भी जा रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से वो परसेप्शन धराशायी हो गया है। बिल्कुल 10 दिनों में ही शहर का आधार ऐसे हो गया है जो पहले भाजपा की तरफ लगता था, लेकिन अब पूरा की पूरा रणदीप के पक्ष में है। और सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, रणदीप का उस पर जो पूरा प्रचार हम देखते हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, वो ग्राउंड पर भी वो सेम नजर आ रहे हैं रणदीप। और जिस तरीके से उन्होंने कैथल को एकदम प्लान तरीके से जो इन्होंने ज्वाइनिंग करवाई है, जो अपने साथ लोगों को लिया है, भाजपा सिर्फ देखती रह गई। कैथल की ही नहीं बल्कि पूरा हाईकमान भाजपा का देखता हुआ रह गया कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, भाजपा ने पिछले 10 साल में अगर कोई हरियाणा का जिला कैथल जिला ही एकमात्र ऐसा जिला है, बाकी सभी जिलों को छोड़ दें, भाजपा ने सबसे ज्यादा ताकत यहां पर लगाई थी कि अपने आधार को मजबूत करने के लिए कोई ऐसा नेता खड़ा करने के लिए। लेकिन आज रणदीप ने उनके आधार को पिछले 10 साल का जो काम था उसको जीरो कर दिया है। एक हद तक ये कहा जा सकता है जिस तरीके से रणदीप प्रोग्राम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो उनके काम को बिल्कुल एकदम से मतलब खत्म कर दिया है। और नेताओं का तो हम जिक्र ही कर रहे हैं कि उनके पास, भाजपा के पास ऐसा कोई नेता है ही नहीं फिलहाल की जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के सामने आकर के चुनाव लड़ पाए। बिल्कुल। अब इस बीच क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब हैं और लगभग 5 अक्टूबर की जो डेट है, सुरजेवाला लड़े या उनका कोई परिवार का लड़े, परिणाम क्या होने की संभावना है? बिल्कुल अजय, ये तो देखो अभी टिकटों का बंटवारा होना बाकी है, ये पहले हम नहीं कह सकते कि सुरजेवाला, लेकिन मोटा मोटा मान के चला यही जा रहा है कि सुरजेवाले परिवार से ही कोई चेहरा यहाँ पर होगा इस बार। अगर ना भी होगा तो भी कांग्रेस को एक हद तक उन्होंने वहां पहुंचा दिया है जहां पर मतलब जीत का परचम लहराया जा सकता है। तो ऐसे में उन्होंने कांग्रेस को ला करके खड़ा कर दिया है फिलहाल, अगर आज की हम बात करें तो जीत का रास्ता आसान हो गया है कैथल विधानसभा की सीट पर। इसमें कुछ और बात भी ऐड की जा सकती हो अगर परवीन? बिल्कुल अजय, देखो यही बात है कि भाजपा का कोई चेहरा न होने के पीछे रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक हाई कमान के साथ जो अटैचमेंट है, जो हाई कमान के साथ उनकी जो बॉन्डिंग है, वो भी तय करती है कि जो लोकल लीडर्स हैं यहाँ के भाजपा के या अदर दूसरी पार्टियों के, वो चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा भी होता है कि हो सकता है अगली बार कांग्रेस की सरकार आए तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की एक अच्छी खासी छवि होगी वहां सरकार में, अच्छा खासा पद होगा वहां पर उनका, तो इसलिए भी लोग पास चले जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ ना कुछ काम निकल जाएंगे उनके। या फिर ये भी एक इस तरीके से भी भाजपा लगातार दिन प्रतिदिन आज नीचे की तरफ जा रही है और कांग्रेस ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल। हालांकि आप इस पूरी चर्चा को लेकर क्या मानना है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि जिस तरीके
से रणदीप सुरजेवाला ने खुद का तो आधार बढ़ाया ही है, साथ ही कैथल में कांग्रेस का आधार भी मजबूत किया है। और भाजपा नेता या फिर इनेलो की भी अगर बात करें, वो देखते रह गए कि उनके पास कुछ, क्योंकि सब कुछ धराशायी हो गया है। तो अब देखना यही होगा कि जल्द ही टिकटों का डिक्लेरेशन हो, सूची जारी की जाए, और अगर यहाँ से रणदीप सिंह सुरजेवाला को टिकट मिलती है तो वाकई मुकाबला दिलचस्प होगा। बिल्कुल अजय, धन्यवाद। शुक्रिया।